आखिर एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या क्यों कर दी? इसके पीछे पुलिसिया कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन एक अगर आप अलग दृष्टि से देखें तो ऐसा क्या मानसिक तौर पर उसके दिमाग में चल रहा था और क्या कुछ देख के उसने ये सब किया? हमारे साथ बात करने के लिए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बलरामपुर हॉस्पिटल, प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं। बहुत स्वागत है आपको डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये घटना आपने देखी है, डरा देने वाली घटना है, जहां एक बेटा अपने ही पिता की हत्या करता है और फिर उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर ड्रम में रख देता है। आप क्योंकि साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं, किस दिशा में ये जा रही है यूथ, या क्या थिंकिंग रही होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक देखा जाए तो बहुत ही लोमहर्षक घटना है, जिसमें इस तरीके का होना कि जिसमें रिश्तों को तार तार कर देना और इस लेवल तक जाना कि एक पुत्र अपने पिता की हत्या के बाद उसको इस तरीके से उसकी डेड बॉडी का उसको डिसेक्ट कर देना, ये अपने आप में एक सामान्य रूप से मानसिकता नहीं है। ये एक तरीके से ये पहली बार में ये पता चलता है कि ये एक तरीके से दिक्कत है और कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने आप में कटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ ये चीज को नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरीके से उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। मैं तो इसको एक बात कहूंगा कि एक तो बच्चों का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, मोबाइल का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया है, मोबाइल पर इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं और एक तरीके से वो एक जो मोबाइल में देखने की एक बार आदत सी पड़ जाती है, मोबाइल सिस्टम, इंटरनेट, मीडिया आपको वही दिखाता रहता है और कब वो मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक शिकार होते चले गए। तो पता नहीं उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था। हो सकता है पिता से कुछ क्लैशेस हों, लेकिन मैं मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं कि क्या इतना हो जाए कि कोई अपने पिता या माँ या भाई बहन या किसी के साथ इस तरह घटना कर सके। एक चीज और, पुलिस से जब पूछताछ हुई है, पुलिस ने जब पूछताछ की, उसने एक बात कही है कि मैंने हाल ही में एक वेब सीरीज वध नाम की आई थी, उसे देखा था और उससे मैंने सीखा कि शरीर को काटते कैसे हैं। तो आपको लगता है कि ये वेब सीरीज जिस तरह की आ रही हैं, खासकर जो एक्स्ट्रा वायलेंट हैं, जिसमें खून बहुत दिखाया जा रहा है, इसका भी असर बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है? क्या आपके पास भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं, इस केस के अलावा भी? भाई ये जो अब जो मोबाइल पे वेब सीरीज का जो मोबाइल एक्सेस हो गया, जिसमें तो रोका ही नहीं जा सकता कि उसको कोई बड़ा देखेगा कि बच्चा देखेगा। पिक्चर हॉल में मूवीज रखती हैं, उसमें लिखा होता है ये एडल्ट्स के लिए, ये उनके लिए। वहां भी कम से कम कुछ बैरियर्स रहते हैं, मोबाइल पे कोई बैरियर नहीं है। अब ऐसी सीरीज जिसमें इतनी ज्यादा वायलेंस, इतना ज्यादा दिक्कत रहेगा, तो नो डाउट वो एक मानसिक स्थिति को खराब ही करता है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं करता। भाई ऑब्वियसली पहले आपको खराब तरीके से बोलना, अब्यूजेबल लैंग्वेज बोलना, ये बहुत खराब माना जाता था। आज की तारीख में लोगों को बहुत कॉमन लगता है। किसी को चोट पहुंचा देना, उससे दर्द का आपको कोई कंफर्टेबल फील होना, कि क्योंकि वो आराम से वो सीरीज में या मोबाइल में वो सब देख रहे हैं। वो ट्राई करना चाह रहा है वही चीज जो सीरीज में हीरो कर रहा है, किसी विलेन को मार रहा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सामने उसके पिता हैं। देखिए, इसको ट्राई करना तो नहीं कहेंगे, ये जरूर कहेंगे कि हाँ, जब जो चीजें हमने कभी देखी नहीं तो हम उसके बारे में सोचते नहीं। जब हम उसको देखते हैं तो देखने के बाद हम उसके लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, जहां भी कहीं हमारी अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ऐसे पेशेंट की, तो उसको वो चूंकि उसे देखा रहा होता तो उसको कोई चीज नई नहीं लगती, तो ऐसे में वो करने के लिए उसकी मानसिक स्थिति उसको प्रेरित करने लग जाती है और तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो फिर ये उसने मर्डर, चलिए उसने किया, उसने राइफल से कनपट्टी पे रखा और मार दिया। फिर ये जो उसने एक है कि उसने गूगल किया कि प्रिजर्व कैसे करें बॉडी को, उसके तरीके ढूंढे। ये काटना एक बेटे का अपने मतलब पिता की बॉडी काटना, ये कितना साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो एक किस स्टेट में है? ये एक तरीके से मानसिक स्थिति बहुत ही पुअर है, जो एक तरीके से बहुत ही खराब है। हत्या करना और जघन्य हत्या दोनों चीजों अपने आप में ही बहुत खराब है और रिश्तों की कहीं वैल्यू ना होना, तो एक तरीके से मैं तो मानता हूं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ही नहीं रही होगी। और उसके बाद वो गूगल करने के बाद उसका दिमाग ये चला हुआ कि अब मैं क्या करूं, इसका कैसे डिस्पोज ऑफ करूं। तो गूगल आजकल फिर वही मोबाइल चीज सबके हाथ में, तुरंत देखना, सर्च करना, कहाँ क्या करना, जो उसके समझ में आया वो उसे गूगल ने दिखाना शुरू किया। उसके बाद उसने इसको इस तरीके से किया होगा। लेकिन ऑफकोर्स कि ये चीज एक तरीके से ये वो सोचनीय प्रश्न है कि जिसमें अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, पूर्व में भी ऐसी आधी घटनाएं आ चुकी हैं अभी, तो ये बहुत अच्छा समाज के लिए तो बिल्कुल खराब है। और ना ही इन रिश्तों में
अभी तक किसी ने नहीं सोचा कि माता पिता भाई बहन ये सब भी कितना भी नाराज हो, कितना भी बच्चे के लिए डांट दें मार दें, लेकिन कोई बच्चा ऐसा कर दे या कोई पिता या माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कर दे, ये अभी हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ ये एक बीमारी है। तो कैसे फिर इससे बचा जाए? मतलब अगर आप देखें तो जिस तरह की हालत अक्षत की थी वैसे तमाम अक्षत और ना हो जो सीरीज को देखकर या किन्हीं अन्य वजहों से, मान लीजिए लड़ाई हो सकती है पिता और पुत्र के बीच में, डिफरेंस हो सकता है बातों को लेकर, लेकिन ये इस चीज से इंस्पायर ना हो, उसके लिए क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के दौरान या फिर जब बच्चे बड़े हो जाए क्या करना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा यूथ जो युवा है, एनर्जी तो उसके अंदर बहुत है, चाहे छोटा बच्चा है एनर्जी उसमें बहुत है। हम चूंकि अब एक उम्र के दौर में बढ़ रहे हैं तो हम तो डाउन होंगे। हमें यह जानना है कि उस बच्चे के साथ हम कितना समय गुजार पा रहे हैं अपने, क्योंकि ऐसा नहीं होता कोई माँ बाप से ज्यादा अच्छा कोई अपने बच्चे को जान पाए। तो आपको चाहिए उसको वक्त दें, आपको चाहिए अगर उसमें कोई समस्या है तो उसको समझें। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है या कोई ऐसी समस्या तो उसके लिए पढ़ाई के लिए उसको हमेशा डांटते रहें। जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ के ही कुछ करेगा। हो सकता है वो इसलिए भी नाराज रहता हो कि बात बात कुछ करता नहीं होगा, बात बात पे पिता नाराज होते हो, बात बात पे उसको टीज करते हो, उसको लग गया होगा ये बार बार मुझे कहते हो, ये भी उसके गुस्से का ट्रिगर हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा जो उस बच्चे के लिए अच्छा हो वो करिए। स्किल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता बहुत से कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सरकार इतनी फैसिलिटीज सेटअप में दे रही है, हॉस्पिटल्स में सब जगह है, वहां बच्चों को ले जाइए। ये सब तो पता चलेगा ना जब सामने वाले को मालूम होगा कि इसके दिमाग में ये सब चल रहा है। अगर यही नहीं पेरेंट पकड़ पा रहे हैं कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं इसके लिए दो ही शब्द बोलूंगा, एक कम्युनिकेशन और टाइम। आपका इसका मतलब अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, और दूसरा आपके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। तो दो चीजें तो ये पेरेंट्स को ही समझनी पड़ेंगी कि वो कैसे दें। या बच्चों के दिमाग में जो चल रहा है वो आपसे एज अ पेरेंट शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने फिर वही वाली बात बोली कि अगर आप बैठ ही नहीं रहे हैं, और तो जब आप नहीं बैठ रहे तो वो आपके साथ, बच्चा तो वैसे भी अपने साथ के लोगों के साथ तो माँ बाप से दूरी बना के रखता है, थोड़ी सी वो दूरी माँ बाप को कम करनी पड़ती है पहले। एक टाइम तो बच्चा छोटा होता है, गोदी में होता है, बच्चा नहीं जानता। एक टाइम जब वो टीन एज होता है, युवा होता है, तो धीरे धीरे उसका सर्कल वो चाहता है मेरी भी एक प्राइवेसी हो। आपको उसकी प्राइवेसी के साथ साथ उस पर अपना समय भी देना है, वो देना जरूरी है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या करी? इस तरह के जो केसेस आते हैं, जैसे आप लोग का मेडिकल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट से है, तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह की हैं चीजें जिससे? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे इस बलरामपुर हॉस्पिटल में भी ऑलरेडी युवाओं के लिए और एक काउंसलर्स यहाँ पे रहते हैं, और गवर्नमेंट का पूरा एक मन कक्ष नाम से हर जिला अस्पताल में प्रदेश के एक स्थापित है, जिसमें कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात कह सकता है। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ये चल रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी हैं, युवाओं के लिए काउंसलर्स हैं, उनको आना चाहिए, और ये बात बात पे प्रेरित किया जाता है। इवन टेलीमानस पर भी नंबर उपलब्ध है कि जिसमें लोग अपने मन की बात सीधा फोन करके कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि टेलीमानस पे उनको कुछ नहीं है, अगर जैसे ही वो पता चले तो तुरंत हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उन सबको वो नंबर इमीडिएट पहुंचता है, इंफॉर्मेशन होती है। जो नंबर 14416 कोई भी डायल कर सकता है, अगर उसे किसी वक्त भी कभी भी समस्या है, इमीडिएट फोन पर 14416 नंबर डायल करें, आपको इमीडिएट असेसमेंट, हेल्प और वो सब कुछ मिलेगा। मतलब जो साइकेट्रिस्ट हैं वो एक फोन कॉल पर आपके हैं, आपको अपनी बातें अगर शेयर करनी तो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत और हेल्प शुक्रिया, भी आपको मिलेगी इमीडिएट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे, एक बड़ा उन्होंने हेल्पलाइन नंबर बताया, जिससे अगर आज के दौर में मेंटल हेल्थ एक अपने आप में समस्या है, किसी बाहरी या अंदरूनी चोट की तरह उसे छुपाने से बेहतर है कि उसे आप शेयर करें। अक्षत जैसी जो घटना हुई है, मानवेंद्र के साथ जो हुआ है, वैसा कोई और ना हो, इसलिए हेल्पलाइन नंबर है। जगह जगह डॉक्टर्स हैं, आप अगर घर से ही बात करना चाहते हैं आप नंबर्स पर डायल कर सकते हैं, वरना अपने नजदीकी क्लिनिक या सरकारी अस्पतालों में जाकर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं।